जब वोट लेने की बात हो तो खतियान याद आता है, लेकिन विधानसभा के अंदर नीति बनाने की बात है तो 60-40 के तहत झारखंड शब्द को विज्ञापन से गायब कर देते हैं। विज्ञापन में झारखंड निवासी शब्द को जोड़ने का हिम्मत नहीं है और बड़ा बड़ा खतियान का बात करने भी पार्टी है। उनके सभी विधायक का 2024 में विदाई निश्चित। भारत देश का एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य जहां का 3rd और 4th क्लास की नौकरी में झारखंड निवासी होने का शब्द को गायब किया है और वही मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा बात करता है। इस वक्त हम उसी स्थल पे खड़े हैं। ये हजारीबाग का गांधी मैदान है जहां पे जेबीकेएसएस के द्वारा बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था। वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। अभी हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको झारखंडी जोहार कहते हैं। आपके तमाम दर्शकों को भी क्रांतिकारी हुल जोहार। अभी हम मिले भी थे और जब आप पहली बार मिल रहे हैं, जब ये जेबीकेएसएस पार्टी बनी उसके बाद हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो हम आपको किस नाम से संबोधित करें, छात्र नेता या नेता? हमको छात्र बोल दीजिए, देवेंद्र भाई बोल दीजिए, जो भी प्यार से लगता है वो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नेता के मंच पे खड़े हैं, नेता के मंच पे खड़े हैं। अच्छा, नेता कोई नफरत का शब्द थोड़ी है ना दादा। तो बोल दें हम कि आपको आज से आप देवेंद्र नाथ महतो नेता। भगत सिंह को प्यार से नेताजी बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी बोलते हैं। तमाम इसमें नेता बोलना थोड़ी कि नेता तो कुछ यहाँ जो नेता को नाम को कलंक कर दिए इसीलिए लगता है कि नेता बोलना खराब है, लेकिन वास्तविकता सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं, अगर वैसे बोला जाए तो नेता बोलना गर्व की बात है। लेकिन हम झारखंडी हैं, एज ए छात्र हैं और बतौर एज ए छात्र बतौर एक जागरूक झारखंडी होने के नाते हम अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक बयान आया था 2-3 दिन पहले, डुमरी विधानसभा में गए थे। उन्होंने बोला कि 1932 का खतियान का जो भी लड़ाई है वो हम लड़ते आ रहे हैं और वो हमारा हक है। तो फिर इस चीज़ को आप कैसे देखें? मुख्यमंत्री का इस बात में रत्ती भर भी दम नहीं है, ये बात उसका फेलियर है। अरे मुख्यमंत्री जी, आप 2019 का चुनाव के दरमियान संघर्ष यात्रा में पानी पी पी के बोले कि खतियान 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 1932 आपका मैनिफेस्टो में जो है कि 1932 खतियान का बात लिखा हुआ है। आपने खतियान जोहार यात्रा निकाल दिए। अरे 1932 तो बहुत बड़का बात है दादा, ये तो काया पलट हो जाएगा झारखंड का। जितने शोषित वंचित यहाँ के जितने भी किसान मजदूर का जो है कि किस्मत बदल जाएगा। इतना बड़ा बात तो छोड़ दीजिए, विज्ञापन में झारखंड निवासी शब्द को जोड़ने का हिम्मत नहीं है और बड़ा बड़ा खतियान का बात करते हैं। यही दोहरी चरित्र के विरोध हम लोग हैं। और जब जब दोहरी चरित्र होता है कि एक तरफ बाहर मंच पे आते हैं तो खतियान याद आता है। चाहे आप रामगढ़ उपचुनाव की बात करें, चाहे डुमरी उपचुनाव होने वाली बात करें, चाहे जब जब चुनाव का मैदान आते हैं, जब जब यहाँ के भोले भाले आदिवासी मूलवासी को जब वोट लेने की बात हो तो खतियान याद आता है। लेकिन विधानसभा के अंदर नीति बनाने की बात है तो 60-40 के तहत झारखंड शब्द को विज्ञापन से गायब कर देते हैं, नियोजन नीति से गायब कर देते हैं। हम बता दें इसको समझ के लिए कि भारत देश का एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य जहां का 3rd और 4th क्लास की नौकरी में झारखंड निवासी होने का शब्द को गायब किया है और वही मुख्यमंत्री बड़ा बड़ा बात करता है। ऐसे दोहरी चरित्र का अर्थात धोखा है और धोखा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक प्रदीप तिवारी करके एक शख्स हैं, रांची में रहते हैं, हमने भी उनका इंटरव्यू लिया है। उनका कहना ये है कि 1932 अगर कोर्ट खारिज कर दिया है और 1932 के आधार पे नियोजन नीति नहीं बन सकता है, ये कोर्ट का आदेश है। और जो आप लोग जो इतना डुगी ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ आपको नहीं, उन्होंने सबको घेरा कि कोई भी पार्टी हो या फिर जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और आप लोग हो, कोई भी इस चीज़ को लागू कर ही नहीं सकता है। जिसका आप नाम लिए उसको अपना ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है। डीओपीटी का रूल कहता है 3rd और 4th क्लास की नौकरी उस जिला के निवासियों का प्रावधान है। आपका 9 जून 2002 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक व्यक्ति जो है कि एक जिला का ही निवासी हो सकता है। आर्टिकल 16 का 14 में प्रावधान है, राज्य सरकार को अधिकार है कि उस राज्य के वंचित शोषित जो छात्र हैं
उनके लिए नियोजन नीति से वहाँ के विज्ञापन संचालित होता है। 3 मार्च 1982 जिसका गजट संख्या है 5014/81-806। वहाँ पे स्थानीय बिहार में स्थानीयता का आधार स्थानीय निवासी को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि स्थानीय व्यक्ति को परिभाषा किया गया है। और स्थानीय व्यक्ति और स्थानीय निवासी में आसमान और ज़मीन का फर्क होता है। बिहार में स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा होता है, झारखंड में पत्रांक संख्या 271/2016 में स्थानीय निवासी का परिभाषा किया गया है। निवासी और व्यक्ति का परिभाषा में निवासी तो वह है जो रहने आए हैं, और बिहार में व्यक्ति का परिभाषित करते हुए उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति जिसका पूर्वज जो है कि जिस जिला में अंतिम सर्विस सेटलमेंट में जिसका नाम या उसका वंशज का नाम उल्लेख है, वही उस जिला का स्थानीय माना जाएगा और उसी को नियोजन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए आज बिहार में जितने भी विज्ञापन निकालता है, तमाम विज्ञापन बिहारियों के लिए है। अब और ये बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है कोई भी अध्यादेश को, कोई भी गजट को, कोई भी संकल्प को वो अंगीकृत कर सकता है, संशोधन करते हुए, बिहार शब्द को झारखंड संशोधन करते हुए। तो आखिर क्या दिक्कत है? जब बिहार में नीति बन रहा है तो झारखंड में क्यों नहीं बन रहा है? तो जिसका नाम लिए उसको अपना ज्ञान बढ़ाने की ज़रूरत है। वही लोग जो झारखंड में हम लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो उन लोग का पेट में दर्द होता है, और वही लोग जब अन्य राज्य पे ऐसा होता है तो जो है कि वो लोग अपना हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। और जिसका नाम लिए उसका इस राज्य का निर्माण में रत्ती भी योगदान नहीं है, उसका पूर्वज का बाल भी बका नहीं हुआ है। और हमारे पूर्वज लंबा संघर्ष किया है, खून बहाया है, त्याग किया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है। क्यों? अगर झारखंड के विज्ञापन में झारखंड शब्द नहीं रहेगा तो आखिर इस राज्य का गठन ही क्यों हुआ? इस राज्य का गठन धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को होता है। 14 नवंबर को काहे नहीं हुआ? 16 नवंबर को काहे नहीं हुआ? 15 नवंबर को ही क्यों हुआ? तो आज से 127 साल पहले धरती आबा बिरसा मुंडा एक टूटा फूटा धनुष और जो है कि एक मसाल लेकर के जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, शोषण अत्याचार जुर्म के खिलाफ लड़े थे, एक नारा दिए थे, अबुआ दिसुम अबुआ राज। तो अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को साकार करने के लिए इस राज्य का गठन धरती आबा बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर गठन होता है। इस भीड़ को कैसा देखते हैं? आज के शॉर्ट में हमें बताइएगा। इस भीड़ का जो भीड़ आज जमा हुई, 2 सभाएं थी यहाँ पे, एक सभा आजसू पार्टी का था, एक आपका था, दोनों जगह पे भीड़ थी, लेकिन इस भीड़ को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारा भीड़ का तो स्पष्ट है, क्योंकि यह बदलाव संकल्प महासभा था और बदलाव तब होता है जिसका बगल में आज और कार्यक्रम था, उसको मौका मिलते हुए जो है कि यहाँ काम नहीं किए और यहाँ हक अधिकार का हनन हुआ। बदलाव तब होता है जब शोषण अत्याचार जुर्म हुआ। बदलाव तब होता है जब यहाँ के एमएलए एमपी जिस चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, उन्होंने अपना कर्तव्य का पालन नहीं किया। इसीलिए आज का संकल्प महासभा बदलाव के लिए था और निश्चित ही हजारीबाग का धरती जो है कि हजारीबाग झारखंड का दिल है। दिल धड़कता है तो शरीर में हलचल पैदा होता है। तो आज झारखंड में हलचल हो गया और तमाम जितने भी पार्टी हैं उनके सभी विधायक का 2024 में विदाई निश्चित है। ये देवेंद्र नाथ महतो जी थे जो छात्र नेता से नेता बने हैं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार। Sponsored by Shriya Store.